चलिए जुड़ गए हैं। मैं नमस्कार जुड़ गए। आदरणीय अशोक कुमार जी, आपका स्वागत करती हूँ द मैजिक मैन एंड चंदा पर। और मैं आदरणीय अशोक जी के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ थोड़ी सी चंद बातें। आदरणीय अशोक जी, अशोक भाटिया, डॉक्टर अशोक भाटिया करनाल हरियाणा से हैं और उनकी 37 पुस्तकें छप चुकी हैं, जिनमें 2 काव्य संग्रह हैं, लघु कथा के जाने माने हस्ताक्षर हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा इनको बाबू बाल मुकुंद जी का पुरस्कार से ये नवाजे जा चुके हैं, सम्मान मिल चुका है। कोलकाता, पटना, इंदौर, रायपुर, शिलांग, हैदराबाद, अमृतसर, जालंधर आदि की संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। लेखन के साथ सामाजिक कार्य भी, हरियाणा के स्कूलों में 1 वर्ष तक कई पुस्तकें और छात्र की मुहिम चला चुके हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय अशोक भाटिया जी का। डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब आप अपनी कविता पाठ आरंभ कीजिए। सादर नमस्कार के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय माँ भारती कविता महायज्ञ द मैजिक मैन एन चंद्रा जी की परिकल्पना का सुपरिणाम है। मैं 2 मिनट अपनी बात कहकर फिर निरंतर कविता पाठ करूंगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। जी, ये कविता का जादू किस तरह सिर चढ़कर बोलता है, यह हम 31 अगस्त से लगातार देख और सुन रहे हैं। बिल्कुल। इस महायज्ञ में 28 देशों के 500 के लगभग कवियों ने कविता पाठ करना है और इस काम को 175 घंटे से अधिक हो चुके हैं। जी बिल्कुल। इसके पीछे महायज्ञ के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी और निदेशक श्री नवीन चंद्र जोशी जी की सुव्यवस्था और सुचिंतन तो है ही, लेकिन यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड से ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज है। 28 देशों के समाजों को, 28 देशों की संस्कृतियों को, 28 देशों में हिंदी भाषा के जो पाठक हैं, श्रोता हैं, लेखक हैं, उन सबको जोड़ने का यह एक अद्भुत प्रयत्न है। मैं इस परिकल्पना को करने वाले चंद्रा साहब को और इसको साकार करने वाली ये 122 उद्घोषकों की और पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविताएं निरंतर आपके सामने रखता हूं। प्रातः काल का समय है, बाहर चिड़ियों की आवाज भी हमने सुनी, तो मैं पहली कविता एक चिड़िया के प्रतीक से ही आपके सामने रखता हूं। आप देखिएगा, उड़ान। जी स्वागत। अनामिका जी और दीपांजलि जी आप देखिएगा और मुझे उत्साहित भी कीजिएगा। मैंने कभी 45 मिनट कविता पाठ नहीं किया। नहीं सर, करिए आप, और आप इतना बेहतरीन करते हैं, पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कर ही लेंगे। और चिड़ियों की चहचहाट मुझे लगता है आपके घर से सुनाई भी दे रही है मुझे। स्वागत है। जी 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 जी। उसने चिड़िया से पूछा, कैसे उड़ोगी, किधर उड़ोगी, कितना उड़ोगी, कितनी दूर तक उड़ोगी। क्या बात? उसने चिड़िया से पूछा, कैसे उड़ोगी, किधर उड़ोगी, कितना उड़ोगी, कितनी दूर तक उड़ोगी और किन का ध्यान कर उड़ोगी, उड़ने की सीमा जानती हो। चिड़िया बोली, पंख मेरे मन मेरा। चिड़िया बोली, पंख मेरे मन मेरा, आकाश मेरा, तुम्हें क्यों बताऊं। देखना हो तो मेरा उड़ना देखो, देखना हो तो मेरा उड़ना देखो। यह कह चिड़िया फुर्र हो गई। क्या बात? यह मेरी पहली कविता है। और कविता तो जिंदगी में अगर हम देखना चाहें तो कविता क्योंकि लय होती है, तो लय को हम कहीं भी देख सकते हैं। जीवन में जहां भी लय होती है वहां सौंदर्य भी होगा
और वहां विकास भी होगा। तो बिल्कुल। मैं आपके सामने एक जिंदगी की कविता नाम से ऐसी ही कविता पढ़ रहा हूं जहां लय को ढूंढने की कोशिश की है। जरा देखिएगा अनामिका जी, दीपांजलि जी, और सभी डॉक्टर साहब, श्रोताओं का भी मुझे स्वागत है लगता है मंच को मैं कुछ कहना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ही कविता होता है, और जी उससे कविता से अच्छा माध्यम भावनाओं को व्यक्त करने का कोई दूसरा नहीं है। स्वागत है। जी 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 जी, शुक्रिया जी। जिंदगी की कविता। कविता हर कहीं है, कविता हर कहीं है, जिंदगी की लय में थिरकती कविता की पदचाप सुन सको तो सुनो। जीवन की लय में थिरकती कविता की पदचाप सुन सको तो सुनो। खुरपी की लय से मिट्टी गोड़ता माली, भरता है पौधे में संगीत तो झूमते हैं फूल। खुरपी की लय से मिट्टी गोड़ता माली, भरता है पौधे में संगीत तो झूमते हैं फूल। किसान की लय पर उसके हल बैल, भरते हैं जमीन में उमंग तो झूमती हैं बालियां। किसान की लय पर उसके हल बैल, भरते हैं जमीन में उमंग तो झूमती हैं बालियां। कामगार के हाथों से होकर कविता ढलती है पुर्जों में अनवरत संगीत की लय पर। कामगार के हाथों से होकर कविता ढलती है पुर्जों में अनवरत संगीत की लय पर। और इस पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा कि कविता घरैतिन के हाथों से होकर तवे पर क्या बात। पहुंचती है तो बनती है रोटी। वाह। कविता घरैतिन के हाथों से होकर तवे पर पहुंचती है तो बनती है रोटी। कविता बच्चे की किलकारी की तरह हर कहीं है, नदी की उछल तरंगों में, चिड़िया के पंखों में। कविता है तभी एक उड़ान है। नदी की उछल तरंगों में, चिड़िया के पंखों में। कविता है तभी एक उड़ान है। जहां कहीं भी कविता है वहां जीवन का जिंदा इतिहास रचा जा रहा है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। जी, बहुत 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 खूब, शुक्रिया जी। बहुत शानदार। पिछले दिनों से माँ पर बड़ी खूबसूरत कविताएं यहाँ प्रस्तुत की गई, छंदबद्ध भी और मुक्त छंद की भी। जी। मैं एक कविता माँ, जो बूढ़ी माँ है, उसको लेकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत है। और कविता कितनी सामान्यीकृत हो पाती है। एक माँ में अगर सभी अपनी माँ का रूप देख पाए तो कविता भी सार्थक और सफल होती है। ये कितनी हो बिल्कुल पाई, जरा आप देखिए। कविता है बिल्कुल, स्वागत है। जीवन के आर पार। थोड़े व्यक्तिगत संदर्भ भी हो सकते हैं। जी। जीवन के आर पार। अब देखिएगा कि आदिम युग से खड़ी है माँ चूल्हे के सामने। वाह। आदिम युग से खड़ी है माँ चूल्हे के सामने, उसके मन में हुत हुत जलता सूर्य कभी नहीं ढलता। उसके मन में हुत हुत जलता सूर्य कभी नहीं ढलता। देह सोती है, मन अगले दिन की अगुवाई में रहता है। देह सोती है, मन अगले दिन की अगुवाई में रहता है। सुकुमार से युवा, युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ से अधेड़ होती माँ संतान के सिर पर रखती आशीष चौथी पीढ़ी के इंतजार में। संतान के सिर पर रखती आशीष चौथी पीढ़ी के इंतजार में। बूढ़ी शिराओं में दौड़ते हैं संबंध, बूढ़ी शिराओं में दौड़ते हैं संबंध। मिट्टी से मिट्टी को जोड़ते हैं, सबके सपने उनके अपने हैं। जरा देखिएगा एक दृश्य। व्हील चेयर पर बैठी है माँ, नहीं बुढ़ापे का कोई इलाज। व्हील चेयर पर
बैठी है माँ, नहीं बुढ़ापे का कोई इलाज, घिसे घुटने घसीटती माँ, सबके मौसमों को महसूस करती, रही सदा अपने से बेखबर। वाह, सबके मौसमों को महसूस करती, रही सदा अपने से बेखबर। व्हील चेयर पर माँ का घुटना है, बुढ़ापा है, पर माँ रसोई में खड़ी है। व्हील चेयर पर माँ का घुटना है, बुढ़ापा है, पर माँ रसोई में खड़ी है। गठिया उंगलियों से आटा गूंथती, पैर घसीटती, थाली लगाती, दूध औटाती। गठिया उंगलियों से आटा गूंथती, पैर घसीटती, थाली लगाती, दूध औटाती, कभी बच्चों को आंगन दिखाती। इस बार कोरन डोला खूब खिला है। कभी बच्चों को आंगन दिखाती, इस बार कोरन डोला खूब खिला है। आदिम युग से माँ के हाथ में खुरपी है, पानी है। आदिम युग से माँ के हाथ में खुरपी है, पानी है। आदिम युग से बूढ़ी माँ ने अपने दिल को आकाश के ठीक बीच टिका रखा है, सूरज सा। आदिम युग से बूढ़ी माँ ने अपने दिल को आकाश के ठीक बीच टिका रखा है, सूरज सा। अधीर हवा करती है स्पर्श माँ का, और ले जाती है स्नेह कोमलता की महक। अधीर हवा स्पर्श करती है माँ का, और ले जाती है स्नेह कोमलता की महक, जर्रे जर्रे में बांटती। क्या बात। और आदिम युग से माँ ने बच्चों के दुख की सारी चिट्ठियों पर अपना पता लिखा रखा है। बहुत सुंदर। आदिम युग से माँ ने बच्चों के दुख की सारी चिट्ठियों पर अपना पता लिखा रखा है, स्थायी रूप से। माँ के दिन रात में, सर्दी गर्मी बरसात में कोई अर्धविराम हाइफन नहीं है। माँ के दिन रात में, सर्दी गर्मी बरसात में कोई अर्धविराम हाइफन नहीं है। माँ है आदिम युग से स्नेह का असमाप्त वाक्य। बहुत माँ है आदिम युग से स्नेह का असमाप्त वाक्य, पृथ्वी और आकाश के बीच फैला। माँ नहीं पड़ने देती बल अपने माथे पर, नहीं पड़ने देती बल बेटी की धानी चूनर पर। जी। माँ नहीं पड़ने देती बल अपने माथे पर, नहीं पड़ने देती बल बेटी की धानी चूनर पर। देवताओं की तस्वीरों के बीचों बीच मौजूद है माँ। आप गौर फरमाइए, देवताओं की तस्वीरों के बीचों बीच मौजूद है माँ। आदिम युग से बना रही सबके लिए रोटियां, कर रही सारे गीत और आरतियां जीवन के नाम। बहुत सुंदर। मौजूद है माँ आदिम युग से बना रही सबके लिए रोटियां, कर रही सारे गीत और आरतियां जीवन के नाम। और अंतिम पंक्ति है, स्नेह और स्वप्न के किनारों के बीच, नदी दो किनारों के बीच ही बहती है। जी। स्नेह और स्वप्न के किनारों के बीच अनंत काल से बहती यह नदी विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या बात, बहुत ही सुंदर। मार्मिक रचना आपकी माँ की सत्यता को, मतलब एक पुत्र के लिए एक माँ क्या होती है, वो सब कुछ आपने पिरो दिया इस कविता में। बहुत ही सुंदर लाजवाब कविता आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये कविता क्योंकि लंबी थी, अब मैं छोटी छोटी कविताएं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत। छोटी छोटी कविताएं पढ़ दे रहा हूँ लंबी के बाद, ताकि थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए माहौल, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये 7 छोटी कविताएं पढ़ रहा हूँ, देखिए। हाँ। हल्की फुल्की है। स्वागत। जी। बादल ले गए उठाकर धरती का समंदर चुपके से, बादल ले गए उठाकर
मुझे आप 1 सेकंड दीजिए सर। हाँ बिल्कुल। जी क्षमा चाहता हूँ, वो धूप आ रही थी तो मुझे वो जरूरी था करना। जी जी कोई बात। पहली कविता है, बादल ले गए उठाकर धरती का समंदर चुपके से, नहीं संभाल पाए उसे और लौटा दिया बरसात की किश्तों में। वाह। और लौटा दिया बरसात की किश्तों में। दूसरी, धरती कभी खड़ी थी बैल के सींग पर, धरती कभी खड़ी थी बैल के सींग पर, किसान ने बैल को निकाला, उससे धरती को बीजा, बैल खुश हैं किसान भी, बैल खुश हैं किसान भी। तीसरी है, मिट्टी का ढेला जरा सी ठोकर से टूट जाता है, मिट्टी का ढेला जरा सी ठोकर से टूट जाता है, उपजा जाता है फसल, पत्थर है जो पत्थर ही रहता है, पत्थर है जो पत्थर ही रहता है। चौथी है, पानी ढो ढो कर सदियों से हाँफ उठी है नदी, पानी ढो ढो कर सदियों से हाँफ उठी है नदी, पर सागर की आदिम प्यास नहीं बुझी, पर सागर की आदिम प्यास नहीं बुझी। और पांचवी, ये दुनियादारी है, खरे दुश्मन का खरापन, खरे दुश्मन का खरापन मिलावटी दोस्त की मिलावट से कहीं खरा होता है, खरे दुश्मन का खरापन मिलावटी दोस्त की मिलावट से कहीं खरा होता है। और अगली है, मैंने लिखा पाखंडी और झूठे चेहरे मुझे पसंद नहीं, मैंने लिखा पाखंडी और झूठे चेहरे मुझे पसंद नहीं, और तुमने मुझसे बोलना बंद कर दिया। मैं कुछ 1-2 सवाल उठाने वाली और 1-2 थोड़ी विचारोत्तेजक 1-2 कविताएं जी आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ, अनिल शर्मा जी का कमेंट है सर, और मधु श्रीवास्तव जी का कमेंट है, ब्रिजेश जी का कमेंट है, और सभी आपकी रचना की बहुत तारीफ कर रहे हैं, सभी लाजवाब बेहतरीन कह रहे हैं, और आपकी बहुत पसंद की जा रही रचनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत आगे शुक्रिया जी। जब हम नव युवा जो उम्र होती है उसमें जब हम कविता लिखना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े विषय लेते हैं, और ऐसे जैसे पूरी दार्शनिकता उसमें होती है, जीवन क्या है, समय क्या है, मनुष्य क्या है, सारी की सारी चीजें हम छानने का प्रयास करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, अक्सर ऐसी शुरुआत होती है। तो अपनी शुरुआती दौर की एक कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं, छोटी सी कविता है, संघर्ष। इंसान क्या है? दुनिया की पतीले में उबलता हुआ पानी। इंसान क्या है? दुनिया के पतीले में उबलता हुआ पानी, जिसे वक्त की भट्टी सुखाती जा रही है। दुनिया के पतीले में उबलता हुआ पानी, जिसे वक्त की भट्टी सुखाती जा रही है। मेरा कहना मानो, संघर्षों का ढक्कन सिर पर रखो और दुनिया के पतीले में विचारों के उबाल से तूफान मचा दो। अब मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं जी, हम सबने इनके जवाब खोजने हैं जी। आप देखिएगा, हम बाजारवाद का जिक्र बहुत होता है, पिछले 10 वर्षों से काफी होता रहा है, लेकिन अब आप देखिए कि इसमें से दरअसल किधर हम जाएं। रचना का नाम है सवाल। जी स्वागत है। गर्मी स्वेटर की ऊन में है, गर्मी स्वेटर की ऊन में है या मोंटे कार्लो की स्लिप में? ये सवाल है। गर्मी स्वेटर की ऊन में है या मोंटे कार्लो की स्लिप में?
जान जीन्स के कपड़े में है या एडिडास के नाम में? जान जीन्स के कपड़े में है या एडिडास के नाम में? और स्वाद बेसन की भुजिया में है या हल्दीराम के पैक में? स्वाद बेसन की भुजिया में है या हल्दीराम के पैक में? ऊन उगाती भेड़, कपड़ा बुनते जुलाहे और हल चलाते किसान को जवाब नहीं सूझ रहा है। ये आपके लिए सवाल है जी। बहुत जी सुंदर। बिल्कुल, आजकल हम ब्रांडेड सामान हम लोग लेते हैं, हल्दीराम के या रिफाइंड भी हम लोग जी लेते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए अनामिका जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ क्लियर, अब ठीक है, क्योंकि वो जो माइक म्यूट नहीं होते ना, तो फिर एक दूसरे की आवाज नहीं ठीक से समझ में आती है। आपने जो सवाल उठाया आदरणीय, बिल्कुल जायज है। हम लोग सोंधी, जो बेसन की चक्कियां माँ की गांव में जो पीसी जाती थी आटा, वो स्वाद भूल चुके हैं। आज हम लोग ब्रांडेड सामान लेना चाहते हैं। और गेहूं की जो हम लोग चक्की से आटा पिसवाते थे, वो अब आटा नहीं रह गया है। अब हम लोग आशीर्वाद आटा खाते हैं। तो ये सवाल जायज सवाल है आपका। और वो सब कुछ हम भुला बैठे हैं। गांव की अपनी सोंधी, मिट्टी, खुशबू, शहर में आ गए हैं और शहर का जीवन यापन जी रहे हैं। लेकिन ये भीड़ कहाँ तक जाएगी लेके, कुछ मतलब उसका कोई अंत नहीं है सर। सच में आपने बहुत बेहतरीन सवाल उठाया, बहुत ही बेहतरीन कविता आपकी। आगे बढ़ते हैं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो कोई टिप्पणी नहीं करनी, मैं तो कविता पढ़ूंगा जी, आपकी बात सुनता हूँ। अगली कविता है शेष। स्वागत। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। मैं थोड़ा गंभीर टाइप ज्यादा लिखता हूँ, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। सर आपने इतना लाजवाब लिखा है कि सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। और कवि का यही कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए लिखें और लोगों को जागरूक करें। बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं। जी 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 जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। ये कविता है शेष, आप देखिएगा। स्वागत। पृथ्वी उतनी ही बची है जितनी मनुष्य ने बचाई। पृथ्वी उतनी ही बची है जितनी मनुष्य ने बचाई। और ईश्वर उतना ही बचा जितना मनुष्य ने बचने दिया। ईश्वर उतना ही बचा जितना मनुष्य ने बचने दिया। और संबंध उतने ही बचे जितना स्वयं मनुष्य। संबंधों के बिना तो क्या मनुष्य है। संबंध उतने ही बचे जितना स्वयं मनुष्य। और आग उतनी बची जितनी मनुष्य के भीतर रह गई। आग उतनी बची जितनी मनुष्य के भीतर रह गई। और पानी उतना जितना मनुष्य की आंखों में बच रहा। सही कह रहे हैं। और पानी उतना जितना मनुष्य की आंखों में बच रहा। और ये अंतिम पंक्ति है, बचना ना बचना उतना ही है। बचना ना बचना उतना ही है जितना मनुष्य होना ना होना है। वाह क्या बात। बहुत शानदार सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में गुड़ बात आपने कही है और वर्तमान परिवेश की एक कड़वी सच्चाई आपने पेश की है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं थोड़ी कम गंभीर कविता आपके सामने रख रहा हूँ जी। अलग अलग शेड्स थोड़ी आती रहे तो जो पाठक, जो श्रोता हैं, वो भी, उनको भी थोड़ा ठीक लगेगा। ये है जी काम। हम जिस देश में रहते हैं, ये यहाँ कर्म की प्रधानता को हम मानते हैं। कर्म योग सबसे बड़ा योग माना गया है। बिल्कुल। तो काम नाम से देखिए कविता। काम करना है के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए। काम करना है के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए। और चाहिए नजरिया और अपने होने का एहसास।
और चाहिए नजरिया और अपने होने का एहसास। और काम नहीं करना है के लिए चाहिए कई चोर दरवाजे। काम नहीं करना है के लिए चाहिए कई चोर दरवाजे, जो नहीं करने तक ले जाएं सुरक्षित। काम करने से सिर्फ चीजें ही नहीं बनती जन्मती, फैलता है जद्दोजहद का प्राणमयी संगीत। काम करने से सिर्फ चीजें ही नहीं बनती जन्मती, फैलता है जद्दोजहद का प्राणमयी संगीत। और पसीने की रसगंध जो हवा में घुल मिल छोड़ जाती है नए उत्फुल्ल बीज की संभावनाएं। अब इसका दूसरा हिस्सा, काम ना करने पर भी करनी पड़ती हैं अकर्मक क्रियाएं। काम ना करने पर भी करनी पड़ती हैं अकर्मक क्रियाएं, ना करने की योजना के लिए। पर वे पीछे कुछ नहीं छोड़ती सड़ांत के सिवा। वे पीछे जी कुछ नहीं छोड़ती सड़ांत बिल्कुल। के सिवा, जिसे दूर करने के लिए फिर काम करना होता है काम करने वालों को। क्या बात। और अंतिम, हाँ जी, जिसे दूर करने के लिए फिर काम करना होता है काम करने वालों को। और ये अंतिम पंक्ति है जी, अंत में अग्नि भेंट के समय, नया शब्द है, अंत में अग्नि भेंट के समय काम ना करने वाले का भी बचता तो शरीर ही है, जो धर दिया ज्यों का त्यों। बचता तो शरीर ही है जो धर दिया ज्यों का त्यों, पर उसकी राख अधिक बनती है शायद। वाह क्या बात, बहुत ही बहुत सुंदर अच्छी। प्रासंगिक रचना आपकी। जी जी, प्रेम पर बहुत कविताएं पिछले दिनों। जी जी जी, अगली कविता पढ़ूं जी। स्वागत। जी, प्रेम पर बहुत कविताएं पिछले दिनों ये इसमें आयोजन में आई और बड़ी एक से एक खूबसूरत कविताएं थी। प्रेम कोई सीधी सरल परिभाषा तो रश्मि जी का सर कमेंट है, कथाकार का जी कवि मन देखेंगे, बहुत सुंदर। और योगिता त्यागी जी खलीफा जी का आपके लिए कमेंट है, आज लघु कथाकार का कवि मन देखेंगे। आप लघु कथा लिखते हैं ज्यादा, तो जी आपको शायद वो जानती हैं, तो वही लिख रही हैं वो। जी 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 जी, शुक्रिया जी। आप देखिए ये संकेत में किस तरह से बात कही गई। जी नदी स्वागत। सागर, नदी सागर, कुछ नए ढंग से कहने का प्रयास है जी। तुम्हारा मन विशाल नदी है और मैं एक लघु सागर हूं। तुम्हारा मन विशाल नदी है और मैं एक लघु सागर हूं। जब से तुम्हारे मन ने मेरे लघु सागर को छुआ है, वह फैलता जा रहा है। जब से तुम्हारे मन ने मेरे लघु सागर को छुआ है, वह फैलता जा रहा है। उसे नदी का भरोसा है, नदी की छुअन नाजुक है। नदी की छुअन नाजुक है, फिर भी उसमें ताकत है। आखिर नदी नदी है, तभी सागर सागर है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। आखिर नदी नदी है, तभी सागर सागर है। मैं थोड़ी हल्की फुल्की कविताएं कुछ आपके सामने रख रहा हूँ लगातार। आप देखिएगा, ये जीवन के सवाल तो काफी हो गए, अब मैं कुछ और, ये छोटी सी कविता है आस्था के लिए। स्वागत। बेटी है उसके लिए, लेकिन सबकी बेटियों के लिए है कि तुम्हारी बेटी ने खा लिया भूख थी जितनी। तुम्हारी बेटी ने खा लिया भूख थी जितनी, नन्ही जान है वो, पर मन नहीं मानता तुम्हारा। रोटी सब्जी का कौर हाथों में लिए, बहला फुसलाकर खिलाने की ताक में रहती हो हमेशा। पर मन नहीं मानता तुम्हारा, रोटी सब्जी का कौर हाथों में लिए, बहला फुसलाकर
खिलाने की ताक में रहती हो हमेशा, जैसे तुम्हारी माँ रहती थी, जैसे तुम्हारी माँ रहती थी। अब देखिएगा एक और, बच्चे को लेकर ही, बच्चे से डरता है दुख, बच्चे से डरता है दुख, जहां भी मौजूद है बच्चा संसार में, बड़े बड़े चेहरों से झर जाते हैं संताप। वाह, जहां भी मौजूद है बच्चा संसार में, बड़े बड़े चेहरों से झर जाते हैं संताप, सूखे पत्तों की तरह विराज जाती है वहां सुख और आनंद की चकमक, बच्चे की आंख की तरह। अब आप देखिए, दांत निकलता है जब बच्चे का, उस पर एक कविता है। मैं कुछ अलग संदर्भों की एक दो कविताएं पढ़ रहा हूं। स्वागत। दांत और हंस, दूज का चांद और एक टुकड़ा हाथी दांत, दूज का चांद और एक टुकड़ा हाथी दांत एक साथ आ जमे हैं, छुटकी के मुंह में दो मासूम दांत उपजे हैं, दो मासूम दांत उपजे हैं, उसके मुंह में देखते हैं बार बार सब, उसके मुंह में देखते हैं बार बार सब, लहराते हुए सफेद परचम, मुख बना सुख का द्वार। नहीं जानती छुटकी यह सब, नहीं जानती छुटकी यह सब, पर हंस जान गए हैं, हंस जान गए हैं, वे चले आते हैं धवल पंख लहराते, नन्हे दांतों से रिश्ता बनाते। वाह, धवल पंख लहराते, नन्हे दांतों से रिश्ता निभाते। और एक ये अनामिका जी और दीपांजलि जी बड़े, सोचा भी नहीं था कि दांतों पर भी इतनी खूबसूरत रचना अतुकान कोई कह सकता है, और आपने इतनी खूबसूरती से कहा कि मन गदगद हो गया, आनंद से मन भर गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बच्चे पर ही एक दो कविताएं और आपको कहता हूँ। जी स्वागत। आहट, जी स्वागत है सर। आहट, छुटकी के आने की आहट पाते ही, छुटकी के आने की आहट पाते ही, खोल दिए हैं फूलों ने पराग के सब कपाट। छुटकी के आने की आहट पाते ही, खोल दिए हैं फूलों ने पराग के सब कपाट, सुगंध उस पर पुष्प वर्षा करने लगी है, सुगंध उस पर पुष्प वर्षा करने लगी है, गिलहरियां भी पता चलते ही करने लगी हैं अटकेलियां, और पीले पंखों वाली एक तितली छुटकी की परिक्रमा करने लगी है। क्या बात, बहुत ही बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये मैं क्योंकि ये हिंदी दिवस तक ये महायज्ञ चलना है, और इस पखवाड़े में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर और बच्चे को लेकर एक कविता रची है। आप देखिए, छोटा बच्चा, उसमें जो उच्चारण है उसका किन किन अक्षरों से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इसको लेकर एक कविता रची है। थोड़ी अलग रंग की है, आप देखिएगा तो विविधता आएगी, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल स्वागत है सर। जी शुक्रिया जी। इसका नाम है न से निर्वी। निर्वी मेरी धोती है, संयोगवश नाम रख दिया वही, न से निर्वी। बच्चा होता है विज्ञान, हिंदी वर्ण का रखता ध्यान। बच्चा होता है विज्ञान, हिंदी वर्ण का रखता ध्यान, कहां शुरू और कहां खत्म बच्चे रखते हैं ये ध्यान। पहले ब म प आता है, पहले ब म प आता है, आखिर में ज क लाता है। ये भी कुदरत की नायाब देन है, बच्चा पहले किन अक्षरों से बोलता है और कौन से उसको कठिन लगते हैं। आखिर में ज क लाता है, छुटकी पहले बोली अ, मूल स्वर है अ ई उ। जुबां पे आए ब और प, जुबां पे आए ब और प, ब से बनाए
बै बै बू, ब से बनाए बै बै बू, फिर आ जाते पापा पापा, मुंह से खुद ही बोला जाता। फिर आ जाते पापा पापा, मुंह से खुद ही बोला जाता। निर्वी मुड़ी तवर्ग की ओर, थोड़ा थोड़ा मुंह को खोल, त थ द ध न। निर्वी मुड़ी तवर्ग की ओर, थोड़ा थोड़ा मुंह को खोल, दे दे दादा मीठे बोल। दे दे दादा मीठे बोल, लगी प्यास तो मम मम बोली, मां को मैम मैम कह डोली। लगी प्यास तो मम मम बोली, मां को मैम मैम कह डोली। भूख लगी फिर बोली ड्रिन ड्रिन, नया शब्द बन गया उसी दिन। बच्चे नए नए शब्द करते रहते हैं। भूख लगी फिर बोली ड्रिन ड्रिन, नया शब्द बन गया उसी दिन। दादा ने रखा बाबू नाम, बाबू रटती सुबह शाम। दादा ने रखा बाबू नाम, बाबू रटती सुबह शाम। बाकी अभी चवर्ग का ज था, दादी का भी नंबर आया, उसे बुलाती आजा आजा। बाकी अभी चवर्ग का ज था, दादी का भी नंबर आया, उसे बुलाती आजा आजा। और अंतिम पंक्ति है, अंत में आए नानी नाना, नाना 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 नाना। क्या बात है, कहरा की तरह आपने इतनी खूबसूरती से अपनी रचना रखी है सर। बिल्कुल। कि और मैं सबसे तो बड़ी आपकी बात है, जबरदस्त फैन हो गई हूँ। इसमें दो चीजें मैंने देखी, नोटिस की कि एक तो कुदरती तरीके से बच्चे अपने आप उस स्टेज को ग्रहण करते हैं, शब्दों को, जी। और दूसरा जी। कि आपने उनकी बारीकियों को कितना मतलब गहराई से अध्ययन किया। बिल्कुल। जी, जी, जी। तो बहुत शानदार बहुत आपकी शुक्रिया। कविता है, बहुत बहुत शानदार। बहुत 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 शुक्रिया जी। एक पहाड़ पर एक बहुत छोटी सी कविता, ये तो दृष्टिकोण होता है, कहीं से कुछ भी देख ले, कवि देख लेता है। आप ही देख ही रहे इतने दिन से कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें कवि ला रहे हैं, बहुत शानदार। पहाड़ पर एक छोटी सी कविता है। एक पहाड़ स्वागत है। यह है, कंधों को दूर तक फैलाए। एक पहाड़ यह है, कंधों को दूर तक फैलाए, मौसम की बर्फ को अपनी हरियाली पर झीलता हुआ। एक पहाड़ यह है, कंधों को दूर तक फैलाए, मौसम की बर्फ को अपनी हरियाली पर झीलता हुआ। और एक पहाड़ वह है, अपनी हरियाली में आकंठ डूबा, मौसम के सामने कंधे झुकाए, बर्फ को जमीन पर धकेलता हुआ। एक पहाड़ वह है, अपनी हरियाली में आकंठ डूबा, मौसम के सामने कंधे झुकाए, बर्फ को जमीन पर धकेलता हुआ। तुम्हें कैसा पहाड़ बनना है? तुम्हें कैसा पहाड़ बनना है? अब मैं थोड़ी एक अलग सी एक कविता फिर सुना रहा हूं आपको। इसका नाम है धार्मिकता। एक अलग दृष्टिकोण से चीज को देखा है। विभा वैभवी जी सर बहुत आपका कमेंट कर रही हैं बार बार, उनको आपकी रचनाएं बहुत पसंद आ रही हैं, और उन्हें क्या जी। हम लोगों को भी आपकी रचनाएं इतनी अच्छी लग रही हैं कि मन प्रसन्न हो रहा है, और समय का पता ही नहीं चल रहा है। इतनी खूबसूरती से आप अपनी जी। प्रस्तुति दे रहे हैं कि मैं जी। क्या बताऊं आपको। जी, बहुत बहुत तो अब शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं आपकी रचना के लिए। शुक्रिया जी। जी, ये कविता है धार्मिकता। स्वागत है। जो धार्मिक होता, जी धार्मिकता, जो धार्मिक होता है वह झूठ नहीं बोलता, जी और जो झूठ बोलता है वह धार्मिक नहीं होता। जी बिल्कुल। जो धार्मिक होता है वह झूठ नहीं बोलता, जो झूठ बोलता है वह आप देखिएगा कैसे हस्तक्षेप किया जा रहा है, रचना कैसे हस्तक्षेप करती है यथार्थ में। जो झूठ बोलता है वह धार्मिक नहीं होता, जो धार्मिक होता है वह हिंसा नहीं करता, जो हिंसा करता है वह धार्मिक नहीं होता। जो धार्मिक होता है वह नफरत नहीं करता,
बिल्कुल और जो नफरत करता है वह धार्मिक नहीं होता। बिल्कुल अंतिम पंक्तियां हैं, जो धार्मिक होता है वह आदमी आदमी में फर्क नहीं करता। जी हम तो 28 देशों के कवियों को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। जो धार्मिक होता है वह आदमी आदमी में फर्क नहीं करता, बिल्कुल और जो आदमी आदमी में फर्क करता है वह धार्मिक नहीं होता। मैं थोड़ा प्रेम के विषय को लेकर कुछ कह दूं, बिल्कुल क्योंकि इस स्वागत पर है। बात नहीं कर पाया, तो जरूरी है, वो भी एक अनिवार्य विषय है जीवन का। जी बिल्कुल ये देह द्वार नाम से छोटी छोटी कविताएं हैं। जी स्वागत। जी जी जी। पहली है, देह और दिल के युद्ध में दिमाग बस दर्शक होता है। देह और दिल के युद्ध में दिमाग बस दर्शक होता है। जी देह भी बह जाती है दिल के साथ। देह भी बह जाती है दिल के साथ। इंद्रधनुषी क्षणों में दिल के खो जाने के बाद बस देह ही नजर आती है। दिल के खो जाने के बाद बस देह ही नजर आती है, और क्षीर सागर का एक तीर। वाह क्या बात। दूसरी है, मैंने तो बद्रीनाथ की तरह खोल दिए थे कपाट दिल के। मैंने तो बद्रीनाथ की तरह खोल दिए थे कपाट दिल के। तुम्हारे पास ही दिल ना था कि भीतर आ सको। क्या बात। तुम्हारे पास ही दिल ना था कि भीतर आ सको। तीसरी है, नदी यदि रुके तो नदी नहीं रहती। जी नदी यदि रुके तो नदी नहीं रहती। अपनी तरंगों पर तैरती बुलाती है नदी। अपनी तरंगों पर तैरती बुलाती है नदी। ले जाओ 2 घूंट जल तुम भी, उतर जाओ बेशक भीतर, पर रुकूंगी नहीं कहती जाती है नदी। ले जाओ 2 घूंट जल तुम भी, उतर जाओ भीतर बेशक, पर रुकूंगी नहीं कहती जाती है नदी। नदी कहीं भी जाती है, कुछ भी नहीं छिपाती है। बहुत खूब सर, बहुत नदी खूब। कुछ कहीं भी जाती है, पर कुछ भी नहीं छिपाती है। एक झूठ पर कविता, कुछ अलग अलग रंग की कविताएं चाहिए ना विविधता के लिए। जी झूठ पर कविता देखिए। स्वागत है। झूठ के पांव नहीं होते, जी झूठ के पंख होते हैं। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के पंख होते हैं। झूठ सुंदर वस्त्रों में सज सज आता है। जी झूठ सुंदर वस्त्रों में सज सज आता है। लज्जा को तज तज खुशबू का लबादा ओढ़ लुभाता भरमाता है, और फरेब का जाल फेंक फेंक मीठे स्वर में भिन भिनाता है। लज्जा को तज तज खुशबू का लबादा ओढ़ लुभाता भरमाता है, फरेब का जाल फेंक फेंक मीठे स्वर में भिन भिनाता है। झूठ परतदार होता है। झूठ परतदार होता है, तरफदार होता है, बार बार होता है। झूठ तरफदार होता है, बार बार होता है। एक झूठ हटा तो दूसरा आ गया। जो अष्टभुज का एक पैर कटा तो उग आता नया। झूठ की खेती भीतर से उग उग पक पक सज सज आती है। झूठ की खेती भीतर से उग उग पक पक सज सज आती है। कोई आरी दांती भी इसे नहीं काट पाती है। कोई आरी दांती भी इसे नहीं काट पाती है। और अंतिम पंक्ति है, झूठ कभी ना कभी पहचाना जरूर जाता है, बेशक झूठ के पंख होते हैं। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर। सार मेरे लिए गर्भित रचनाएं हैं और सोचने पर विवश कर देने वाली रचनाएं आपकी हैं।
जी, जी। मेरे लिए जो समय बचा, एक ही कविता का समय बचा है और वो सिर्फ़ 4 पंक्तियों की है। उससे सर 3 उससे मिनट पहले बचे हैं आपके पास, एक छोटा-सा मुक्तक आप कह सकते हैं। जी, हाँ जी। जी 3 मिनट हैं सर। जी, 3 मिनट का समय बाकी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ फिर अपनी कविता से, जिससे मैंने ये पटाक्षेप करना है अपने रचना पाठ का। जयशंकर प्रसाद ने कहीं कहा था नेहा जी कंफर्म कर लें कि दूसरे कवि जुड़ गए हैं। अनामिका जी। उन्होंने प्रसाद जी ने कहा था, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु जी मुकुल नवल रस गागरी। तो मैजिक मैन जी के नेतृत्व में और हमारे नवल जी के, जिनके पास नवल रस गागरी हमेशा रहती है, उनकी अध्यक्षता में ये हम 15 दिन की जो रस गागरी लगातार हम भर रहे हैं, उसमें बूंद बूंद बूंद, ये पूरी सफल हो अंत तक, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और एक कविता मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने और मैं फिर हाँ इसका बिल्कुल स्वागत है। करूंगा। जी। समय। सब यहीं लुप्त हो जाएगा, सब यहीं लुप्त हो जाएगा, अपनी जल शक्ति का शोर मचाना, हहराना टकराना किसी काम ना आएगा, हहराना टकराना किसी काम ना आएगा, बचेगा उतना जो तुम्हारा समुद्र उछाल कर डाल देगा किनारों पर, बचेगा उतना जो तुम्हारा समुद्र उछाल कर डाल देगा किनारों पर शंख और सीपियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है आपने सर। आयोजन में मुझे समय दिया, स्थान दिया, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर प्रणाम। बहुत बहुत आभार, आपने इतनी बेहतरीन कविताओं से हमें नवाजा और बहुत आनंद आया आपकी कविता सुनकर। आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेना जी चाहूंगी, जी, लेकिन मैं प्रणाम चाहती हूँ करता कि थोड़ी देर आप रुक जाएं, पता चल जाए कि हूँ। जी अभी हमारे अगले कवि जुड़ गए हैं, नहीं तो आप एक कविता और रखें। हाँ जी, थोड़ी देर आप रुकिए, मैं बताती हूँ, जी अभी जी, आप जुड़े बताइए। नहीं हैं। मैं हाँ सर शुरू करें एक कविता अपनी। एक कविता और। हाँ जी, क्योंकि अभी वो जुड़े नहीं है, तो कोई बात नहीं। उसका हम सदुपयोग कर लेते हैं आपको और सुनकर। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं जी। मैं चलिए जब सुनाए। तक आप कहेंगे मैं यहाँ मौजूद हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। मैं बस इतनी बड़ी कविता पढ़ता हूँ जो 1.5-2 मिनट में खत्म हो जाए, ताकि जब हाँ कोई हाँ नए कवि आएंगे तो फिर बिल्कुल पटाक्षेप हो जाए इसका। बिल्कुल। जी। कविता है एकजुट। जी स्वागत। एकजुट। आकाश में नहीं है कोई लकीर, आकाश में नहीं है कोई लकीर, सारे तारे मिलकर देते हैं रोशनी और सौंदर्य और कल्पना सबके लिए। अब देखिए, कुदरत हमें सिखाती तो बहुत है, लेकिन लकीरें हम ही बनाते हैं, बिल्कुल और जितनी ज्यादा लकीरें और दीवारें बनाएंगे उतना अंधेरा छा जाएगा, और फिर बिल्कुल उस अंधेरे पर हम गर्व करें, कोई अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल कुदरत हमें सिखाती है। तो आपके सामने कविता प्रस्तुत है। बिल्कुल। आकाश में नहीं है कोई लकीर, जी सारे तारे मिलकर देते हैं रोशनी और सौंदर्य और कल्पना सबके लिए। वाह। प्रकृति में नहीं है कोई लकीर, कितने पेड़ जनती है पृथ्वी। प्रकृति में नहीं है कोई लकीर, कितने पेड़ जनती है पृथ्वी, और वे सब रचते हैं हरियाली और छाया और फल सबके लिए। वे सब रचते हैं हरियाली और छाया और फल
सबके लिए। सूर्य के लिए नहीं है कोई बंधन, सूर्य के लिए नहीं है जुड़ कोई गए हैं सर, बंधन। वो जुड़े हुए हैं। चलिए हेलो। आप कविता पूरी कर लीजिए, छोटी सी रचना है, करिए सर। जी 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 जी, शुक्रिया जी, नमस्कार। वो पूरा कर लेते हैं सर। हो गया सर? उनका चलिए, जो ठीक फोन है लगा सर। दीजिए तो तो कविता पूरी तो नहीं हुई, पर आप कहेंगे तो मैं छोड़ दिया मैंने। नहीं जी तो जी आप जी। कर लीजिए ना, प्रियंका जी कर नहीं, नहीं। लीजिए, छोटी सी रचना। अच्छा ठीक है, कर लीजिए सर। 1 मिनट और लगेगा, मैं पूरी कर लेता हूँ कविता। ओके। जी जी, अच्छा है आपने ये कविता को सम्मान दिया, आपका धन्यवाद। नहीं नहीं, सूर्य बिल्कुल। के लिए नहीं है कोई बंधन, वह कितनी ऊर्जा की सुइयां चुभोता है अलसाई जमीन को, और जनता है जीवन सबके लिए। बादल नहीं मानते प्रांत या दिशा का बंधन, बादल नहीं मानते प्रांत या दिशा का बंधन, वे जब बहते हैं तो बरसते हैं सब और सुदूर, उर्वरा करते हुए जमीन को सबके लिए। और अंतिम पंक्ति है, हम भी देश और दुनिया को पेड़ और सूर्य, आकाश और बादल की तरह सींच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सर, नमस्कार बहुत सर। शानदार रहा सर, बहुत बढ़िया हार्दिक रहा। धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ आपका, आप जुड़े जी। और अब बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर।